और इस बीच की बड़ी जानकारी जहां पर दौसा में सड़क हादसा हुआ, जहां 11 लोगों की मौत हुई है। दरअसल जयपुर और बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर यह सड़क हादसा हुआ है। घायल उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर की, जहां पर जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ है। घायल उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। 11 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सुदर्शन सिंह शेखावत एसएमएस अस्पताल के अंदर से। सुदर्शन, आप अभी अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। किस तरीके की स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है? क्या ये तादाद, ये संख्या और आगे बढ़ सकती है? क्या कुछ जानकारी खुलकर सामने आ रही है सुदर्शन? जी बिल्कुल, मैं इस समय सवाई मानसिंह अस्पताल में मौजूद हूं और दौसा में जो भीषण सड़क हादसा हुआ, संभवतः ये माना जा रहा है कि चालक जो था उसको झपकी आ गई जो पिकअप चला रहा था, क्योंकि खड़ा जो कंटेनर था ट्रक उसमें वो घुसा है, जो कि एक होटल के बाहर खड़ा हुआ था। 10 लोगों की उसमें मौत हुई है और वहाँ पर जो घायल हुए हैं उनको यहाँ सवाई मानसिंह अस्पताल में भी रेफर किया गया है। 3 घायलों का जो इलाज है वो दौसा के स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, जबकि बाकियों को सवाई मानसिंह अस्पताल में लाया गया है। इस समय मैं सवाई मानसिंह अस्पताल में ही मौजूद हूँ और हमारे साथ में अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी हैं। अगर हम आपसे जाने कब ये हादसा हुआ, कितने बजे इसकी सूचना मिली और यहाँ कितने घायल पहुंचे हैं, क्या उनकी स्थिति है? देखिए, करीब 6 बजकर कुछ 5-7 मिनट पे मेरे पास फ़ोन आया था, तो उसके बाद से मैंने तुरंत ट्रॉमा इमरजेंसी इंचार्ज को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था और अपने एसएमएस की जो मेटर्न ऑफिस है वहाँ से भी कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ को यहाँ मंगा लिया था। कुल मिला के यहाँ 10 पेशेंट्स आए थे, जिनमें से 2 को इंट्यूबेट किया था और उसमें से 1 की डेथ हो गई थी। 1 अभी सीरियस कंडीशंस में वेंटिलेटर पे है और 1 पेशेंट बिल्कुल ठीक है, अभी उसको कुछ देर में डिस्चार्ज कर देंगे। उसकी सारी जांचें हो गई हैं। बाकी अभी 7 पेशेंट्स हैं जिनका एडमिट किया है, उनमें से 2 बच्चे हैं। बच्चों में से 1 की हालत अभी सीरियस है। बाकी न्यूरोसर्जरी और ऑर्थोपेडिक के सीनियर डॉक्टर सब इन्फॉर्म है, उन्होंने अपना फीडबैक ले लिया है। अभी राउंड के बाद में पूरी स्थिति और क्लियर हो पाएगी। तो कुल मिला के सर अभी 2 पेशेंट्स की माना जाए कि स्थिति गंभीर। हाँ, एक की तो डेथ हो गई है और 2 पेशेंट जिसमें 1 बच्चा है, क्योंकि बच्चों का बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है। उसका हेड इंजरी है, किस तरह से बिहेव करेगा, डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है उसको बचाने में। जी, तो बिल्कुल अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुधीर भाटी हैं और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो एक बच्चा है उसकी यहाँ पर जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। उसके अलावा एक और पेशेंट है जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जो 10 पेशेंट आए थे उसमें से 2 यहाँ पर सीरियस माने जा सकते हैं और एक जो मरीज है उसकी यहाँ मौत हो गई है, ब्रॉड डेड उसको लाया गया था, ये कहा जा रहा है। इसके मुताबिक अगर हम बात करें तो 11 यहाँ पर मृतकों की संख्या कुल मिलाकर हो जाती है और 2 मरीज यहाँ पर अब भी सीरियस चल रहे हैं। ये एसएमएस अस्पताल में ही इस समय हम मौजूद है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है मरीजों के उपचार के लिए। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुधीर भाटी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर्स की टीम है वो मौजूद है और सुबह जब ये मामला सामने आया था उसके बाद से ही जो चिकित्सक हैं वो यहाँ पर पहुँच गए थे। अगर हम आपसे जानना चाहें, आप भी उस समय मौजूद थे, कितने यहाँ पर पेशेंट आए और कैसी स्थिति बनी? यहाँ पे 10 आए थे, जिसमें 1 डेड आई थी फीमेल और बाकी के 9 हैं जिनको भर्ती कर लिया गया है। 1 आईसीयू में है, ज़्यादा गंभीर है और बाकी की जांच होके और जैसी भी कंडीशन होगी उसका इलाज जारी है। जी, तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो चिकित्सक है उनकी जो टीम है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और जो घायल है उनका यहाँ पर उपचार किया जा रहा है। लेकिन काफ़ी दर्दनाक और दुखद हादसा ये है। खाटू श्याम जी से लौट रहे थे जो श्रद्धालु हैं और यही माना जा रहा है कि संभवतः चालक को झपकी आई और वो खड़े हुए ट्रक में जो होटल के बाहर खड़ा था उसमें जाकर वो टकरा गई। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। तो कंटेनर और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई थी। इस हादसे में 11 की मौत हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अभी 2 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है।